नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप और हम सुनते रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए नफरत की बातें की जाती हैं। जब जनता के असली सवाल सामने आते हैं, रोजी रोटी का सवाल आता है, तो ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती हैं। ये हम सुनते रहे हैं। इसका ठोस उदाहरण, एकदम ताजा उदाहरण आज सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बिहार में हिंदुस्तान अखबार सबसे ज्यादा बिकता है, तो उसके डिजिटल एडिशन में आज 12:33 पर एक खबर आई। खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है, तो देश में 7 राज्य इसके लिए चुने गए हैं। आप बिहार से सांसद हैं, बिहार से आप केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो लोगों ने आपको वोट दे के जिताया। तो वो जो 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, उसमें बिहार क्यों नहीं है? सवाल किया पत्रकारों ने। तो जवाब देखिए क्या है। उन्होंने जवाब ये दिया, क्राइटेरिया का कहा कि बिहार क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। जिन राज्यों ने क्राइटेरिया को पूरा किया, वहीं पर टेक्सटाइल पार्क दिया गया है। और उसके बाद जोड़ा कि नेगेटिव सवाल मत करिए, ये नेगेटिव सवाल है। ये कहा उन्होंने। ये 12:30 की खबर है, 12:33 की खबर है। और सिर्फ 50 मिनट बाद, सिर्फ 1 घंटा भी नहीं बीता है, उनका ट्वीट आता है। और ट्वीट को उन्होंने फिर रिपोस्ट भी किया। सोचिए वो कितना जोर दे रहे हैं। तुरंत मिनट भर के भीतर ही एक ही टाइम आपको दिखाएगा, वो 13:20 दिखाएगा, जिसमें कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी का एक टीका लगाए हुए पुरानी तस्वीर उन्होंने डाली है, जिसमें वो किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर है अखिलेश यादव की, जिसमें वो कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ये तो आज की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये है मोदी की ताकत। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी खुद को हिंदू साबित करने का नाटक कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि ये वोट का डर है। तो अब देखिए कि 12:30 अखबार में, डिजिटल मीडिया में, उसके वेबसाइट पर, हिंदुस्तान की वेबसाइट पर खबर है कि पत्रकारों ने पूछा कि जो टेक्सटाइल पार्क है वो बिहार में क्यों नहीं बना। और 50 मिनट के बाद उनका ट्वीट आता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं और खुद को हिंदू साबित करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। तो देखिए कैसे ध्यान भटकाया गया। लेकिन भाई, जनता को भी मानना पड़ेगा, जनता अब समझने लगी है। हालांकि 1400 लोग नहीं समझने वाले भी हैं जिन्होंने लाइक किया है इस ट्वीट को, मंत्री जी के ट्वीट को, गिरिराज सिंह के। और लेकिन उसमें 300 से ज़्यादा जो कमेंट आए हैं, आप खुद भी वहां जाके उनके टाइमलाइन पर कमेंट देख सकते हैं। एक के बाद एक कमेंट, सारे लोगों ने इनका जो डिस्ट्रैक्ट करने का है, ध्यान भटकाने की जो इनकी कोशिश है, इसको लोगों ने पकड़ लिया है। और लोग जो सवाल कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे हैं सवाल, जिसमें प्रमुख कुछ 4-5 सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे एक ने लिखा है कि क्या बिहार के विकास पर सवाल करना नेगेटिव सवाल होता है? फिर किसी ने कहा है कि जो कुंभ है, ये पावन अवसर होता है और इसमें हमेशा से हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग इसका यहाँ जाके स्नान करते रहे हैं, पूजा ध्यान करते रहे हैं। इसको भी आप लोगों ने नफरत की राजनीति में डुबो दिया है। एक ने ये लिखा। तीसरे ने लिखा है कि ये हिंदू नहीं है। मंत्री जी को कमेंट करते हुए लिखा है कि ये हिंदू नहीं है, ये तो हिंदू धर्म का धंधा करते हैं, सत्ता के लिए, वोट के लिए, इस कड़े शब्दों में। और उसके बाद अब कुछ अपशब्द भी हैं जो मैं उच्चारण नहीं कर सकता हूं। तो कई लोगों ने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है जो ठीक नहीं है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद किसी ने लिखा है कि इंदिरा और नेहरू जी ने भी कुंभ में स्नान किया था, तो वो किसके डर से स्नान करने गए थे। फिर कई ने कहा है कि आपको वोट दिया है विकास के लिए, आप विकास की बात करिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात आप बंद कर दीजिए। फिर किसी ने एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है कि लालू यादव, उन्होंने बिहार में 2 लोहे के कारखाने, रेल के कारखाने बनाए, तो वो किस क्राइटेरिया के तहत? उस समय यह सवाल उठ रहा था कि वो भारी उद्योग में आता है, रेल का पहिया बनता है सारण जिले में, और वो तो गंगा का किनारा है, वहाँ की मिट्टी भी पथरीली मिट्टी नहीं है। तो ये सब बातें आ रही थी कि इतना भारी उद्योग जो है वो वहाँ पर टिक पाएगा कि नहीं, उचित होगा कि नहीं। लेकिन लालू यादव ने बनवाया।
तो ये बात किसी ने कहा है कि लालू यादव ने किस क्राइटेरिया से बनवाया, 2 बड़े उद्योग बनवाए। तो टेक्सटाइल पार्क जो कि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पीएम पार्क जिसको कहते हैं, उसी के तहत ये टेक्सटाइल पार्क है। तो टेक्सटाइल पार्क में मतलब कि वहाँ कपड़ा बनाने से संबंधित सारे वहाँ काम किए जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार से संबंधित सवाल, पूंजी निवेश से संबंधित सवाल, उद्योग से संबंधित सवाल पूछने पर मंत्री जी ने कहा, गिरिराज सिंह ने कहा कि ये नेगेटिव सवाल है, और उसके बाद लोगों ने घेर लिया है बहुत इस तरह से। फिर कई लोगों ने एक तरह का ही ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि क्या बिहार के लोग हिंदू नहीं हैं, क्यों बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं बन रहा है। तो इस तरह से लोगों ने तो घेर लिया है। तो ये है डिस्ट्रैक्ट करने का, ध्यान भटकाने का, जो हम सुनते रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। वो गिरिराज सिंह को मालूम है कि हम राहुल गांधी को अगर हम अपशब्द बोलेंगे, राहुल गांधी पर गलत ढंग से हम टिप्पणी करेंगे, तो कुछ लोग उसी में खुश होंगे। हैं ऐसे लोग हैं, और वो उनका जो वोट बैंक है, खास करके सवर्णों में राहुल गांधी के लिए एकदम अपशब्द कहे जाते हैं कि वो जो है बच्चा है, मूर्ख है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। तो ऐसे लोग ही खुश होंगे। लेकिन जो व्यापक बिहार है, जो दलित हैं, गरीब हैं, उनकी संख्या, पिछड़े हैं, इनकी संख्या तो ज़्यादा है, या जो सवर्णों में भी जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो क्या करेंगे। तो विकास का सवाल ये करने पर मंत्री जी ने ला दिया टुकड़े टुकड़े गैंग की बात, और राहुल गांधी को बना दिया ताकि कुछ लोग जो अब खुश होने लगे। तो ये ध्यान भटकाने की बात है। जब भी आप कुछ ठोस बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, उद्योग, विकास, इसकी बात करेंगे, तो ये गिरिराज सिंह लेके आ गए टुकड़े टुकड़े गैंग, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद को हिंदू साबित करने में लगे हैं। तो ये एक ठोस उदाहरण मुझे मिला आज, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।